सलाम साथियों, मेरा नाम कुमेल अब्बास है। आप सबका स्वागत है फिर से सीक्वेंशियल फिजिक्स के इस चैनल पे। तो अभी तक जो हमारी कहानी चल रही थी, अगर मैं आपको याद दिला दूं कि जब हमने काइनेमैटिक्स ऑफ 1D को स्टार्ट किया था, तो वहां मैंने आपको बताया था कि काइनेमैटिक्स ऑफ 1D को हम 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। पहले हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करेंगे, पढ़ेंगे, फिर स्पीड, वेलोसिटी, उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, फिर एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड, वेलोसिटी और इसके टाइप्स और इनको ऊपर क्वेश्चन वो सब हो गया। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के ऊपर। तो आज का जो हमारा गोल है वो है कि एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स, जिसमें हम जनरल डेफिनेशन, जिस तरह हमने वो पढ़े थे उसी तरह हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जनरल डेफिनेशन एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, और उसके बाद इसके टाइप्स पढ़ेंगे, यानी एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और फिर हम यहाँ पे देखेंगे ये स्पीड अप केस क्या है, स्लो डाउन केस क्या है, और क्वेश्चन और रिटार्डेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे गलती कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन होता है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहां पे जरा देखो कि क्वेश्चन आजा, फिर तीसरा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो वो तो है ही। आइए थ्योरी पार्ट पे आते हैं और इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स, और उसमें पहले हम पढ़ेंगे जनरल डेफिनेशन एंड जनरल फॉर्मूला, और उसमें भी पहले हम जनरल डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो आप कहोगे सर एक्सेलरेशन मतलब इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मैं लिख लेता हूं यहां पे, फिर मैं आपको समझाता हूं। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सर इसका क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज यहां पे एक ब्लॉक है या कोई बॉडी, इसकी यहां पे जो स्पीड है, यानी सपोज t इक्वल टू 0 सेकेंड पे इसकी जो, या t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी जो स्पीड है, जनरल लेते हैं, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसकी जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। और जाते जाते जब ये यहां पे पहुंच गया तो इसकी जो स्पीड यहां पे है वो है 30 या 40 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे इसका टाइम हो गया 10 सेकेंड। अच्छा, तो जब बॉडी यहां से यहां चली, तो क्या इसकी जो वेलोसिटी है क्या वो चेंज हुई? अब यहां पे जरा देखो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपको याद हो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है उसकी डायरेक्शन। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चेंज होता है तो वो वेक्टर चेंज हो जाता है। सिमिलरली यहां पे जरा देखो, क्या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम है? पहले भी आई कैप में था, यहां पे भी आई कैप में है, बट क्या जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है क्या वो चेंज हो? यहां पे 20 था, यहां पे 40 था। क्या मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी चेंज हुई? भले ही डायरेक्शन सेम हुआ, बट मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होने के कारण वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो गया। तो यहां पे जरा देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी, इन कितने सेकंड में? यहां से इसने t इक्वल टू 2 सेकेंड से स्टार्ट किया और 10 से, तो टोटल टाइम कितना हुआ? 10 माइनस 2 कितना हुआ? 8 सेकेंड। तो अगर मैं आपसे कहूं कि चेंज इन वेलोसिटी इन 8 सेकेंड बताओ, आप कहोगे चेंज इन वेलोसिटी इन 8 सेकेंड ये है कि बाद में 40 था, 40 मीटर पर सेकेंड, और पहले था 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है दैट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड।
तो क्या यहां पे आपको दिख रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी 8 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई? 20 मीटर पर सेकंड चेंज हुई। तो अगर मैं आपसे अब कहूं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड बता दो, तो आप कहोगे 8 को इधर कर दो, तो 20 डिवाइडेड बाई 8। तो क्या यहां पे 20 डिवाइड बाई 8, क्या यहां पे इसका जो यूनिट था वो मीटर पर सेकंड था और इसका सेकंड हो गया मीटर पर सेकंड और इसका सेकंड हो गया। तो क्या एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुई? तो क्या मैं यहां पे 20/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? आप कहोगे यस सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो लिख सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, अब यूनिट टाइम यहां पे क्या है? 1 सेकेंड है। तो चेंज इन, देखो यहां पे चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम ही तो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन जो है वो निकल के आई 20/8। तो क्या मैं यहां पे ये नहीं लिख सकता? 20 को हमने कैसे लिखा था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या मैं 20 को फाइनल वेलोसिटी यानी 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी 20 डिवाइड बाई 8 को कैसे लिखा हमने? फाइनल टाइम यानी 10 माइनस इनिशियल टाइम यानी 8। तो क्या यहां पे एक्सेलरेशन का जो जनरल फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन का जो जनरल फॉर्मूला है, क्या वो निकल के आया? दैट इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये था। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, तो देयरफॉर, और फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, टी फाइनल को हम, है ना, टी फाइनल को हम टी एफ से डिनोट करते हैं, माइनस टी इनिशियल को हम टी आई से डिनोट करते हैं। तो क्या ये जनरल फॉर्मूला ऑफ स्पीड नहीं निकल के, सॉरी, जनरल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन निकल के आ गई? यहां पे आप लिख सकते हैं कि जो v है, जो v है वो क्या है? v इज फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एंड जो u है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। यहां पे जरा देखो, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है वो भी आप देख लीजिए जरा, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाता है सर, फाइनल कौन सा मानो, इनिशियल कौन सा मानो। यहां पे जरा देखो, जो हमें टाइम, यहां पे देखो जो हमें टाइम इंटरवल गिवन था वो क्या था? t इक्वल टू 2 सेकेंड से t इक्वल टू 10 सेकेंड टाइम इंटरवल गिवन था। तो क्या कह सकता हूं कि मेरे पास टाइम इंटरवल 2 सेकेंड से 10 सेकेंड था। अब यहां पे देखो, इनिशियल स्पीड क्या होता है, फाइनल, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? जो आपका इनिशियल टाइम है उस समय जो आपकी वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो आपका फाइनल टाइम है उस समय जो आपकी वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो चाहो तो आप याद करने के लिए यहां पे लिख सकते हो कि फाइनल वेलोसिटी इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट फाइनल टाइम, फाइनल टाइम, और इनिशियल वेलोसिटी होता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट इनिशियल टाइम, एट इनिशियल टाइम। समझ में आ रही है बात? सपोज मैं आपसे कहूं, एग्जाम्पल के लिए कहूं कि मेरे पास टाइम इंटरवल जो है वो 10 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड तक है, ये मेरे पास टाइम इंटरवल है। तो मैंने आपसे कहा कि बता दो एक्सेलरेशन क्या होगी, तो आप कहोगे एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो आप कहोगे फाइनल वेलोसिटी विल बी v, अच्छा फाइनल वेलोसिटी तो ये होगी, यानी t इक्वल टू 20 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी वो फाइनल वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? t इक्वल टू 10 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी।
फाइनल टाइम पे जो वेलोसिटी उसको फाइनल वेलोसिटी कहते हैं, इनिशियल टाइम पे जो वेलोसिटी उसको इनिशियल टाइम कहते हैं। यहां पे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बताया। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है, ओके, अच्छी बात है। तो क्या हमने यहाँ पे जो हेडिंग जो हमें डाली थी, जनरल डेफिनेशन एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, वो निकल के आई। जनरल डेफिनेशन क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, और यानी एक सेकंड में कितना, या एक टाइम नहीं, सॉरी, यूनिट टाइम में, चाहे एक सेकंड में, एक मिनट में, एक घंटे में, एक मिली सेकंड में, एक नैनो सेकंड में, कोई सा भी यूनिट लो आप, यानी यूनिट मतलब वन है, और टाइम का कोई सा भी आप सेकंड लो, मिनट लो, नैनो सेकंड लो, पर ये आर लो, मिनट लो, कोई सा भी लो, उसमें जो एक्सेल वेलोसिटी चेंज हुई उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। फिर मैंने आपको जनरल, ये था जनरल फॉर्मूला, ये क्या था, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो निकल के आई, जो जनरल फॉर्मूला निकल के आई, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और मैंने आपको बताया कि फाइनल वेलोसिटी का मतलब है फाइनल टाइम पे जो वेलोसिटी होती है, और इनिशियल टाइम पे जो वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ओके सर, इतना तो समझ में आया। एक और बात है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी लिखा, ये जो चेंज इन वेलोसिटी मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने आपको बताया कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर आपको वेलोसिटी यानी एक वेक्टर क्वांटिटी को चेंज करना है तो आपको तीन तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। किस तरह? तीन तरह से। या तो आप इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, क्या, मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या तो आप इसको सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज कर दो, या दोनों के दोनों चेंज कर दो। तीन तरह से यहां पे हो सकता है, बोथ चेंजेस। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन में हमने देखा कि ये क्या होता है कि वेलोसिटी का चेंज होना यूनिट टाइम में, और वेलोसिटी तीन तरह से चेंज हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दे, या डायरेक्शन चेंज कर दे, या दोनों के दोनों चेंज कर, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके सर, ये बात मैंने आपको ये रखी। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिसमें मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो, और एक एग्जांपल देता हूं जिसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, और एग्जांपल देता हूं जिसमें दोनों के दोनों चेंज हो। अगर मैं मैग्नीट्यूड चेंज की बात करूं, क्या जो मैंने यहां पे एग्जांपल दिया, क्या इस केस में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चेंज हुआ? क्योंकि यहां पे 20 मीटर पर सेकेंड था, यहां पे 40 मीटर पर सेकेंड था। क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हुआ? जबकि डायरेक्शन जो है वो यहां पे भी आई कैप थी, यहां पे भी आई कैप थी। इस केस में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। क्या हुआ इस केस में? इस केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड, only magnitude changes, क्या, only magnitude changes। ठीक है, अब अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल दूं जिसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन चेंजेस, कैसा, ऐसा कौन सा एग्जांपल दूं मैं? लेट सपोज यही ब्लॉक वाला एग्जांपल लेते हैं कि यहां पे ये ब्लॉक है, यानी एक बॉडी है, इसकी जो यहां पे स्पीड है वो इस डायरेक्शन में है, दैट इज लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, और ये बॉडी चलते 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 यहां पे आ गई। ठीक है, और इसकी जो लेट्स सपोज यहां पे इस तरह समझते हैं कि लेट्स सपोज यहां पे दीवार थी। ठीक है, यहां पे दीवार थी, ये रहा वॉल। ओके सर, ये वॉल रहा। अब ये चलते चलते, यानी इस रास्ते पे चलते 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 इस वॉल के साथ टकरा गई। ठीक है, इस वॉल के साथ टकरा गई। अब टकराने के बाद ऐसा हुआ कि इसकी ये जो 10 मीटर पर सेकेंड, ये अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड से ही वापस आ गई। इसने यहां से चलना स्टार्ट कर दिया, इसके साथ जैसे ही टकराने के बाद इसकी सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो गई। पहले इस डायरेक्शन में यानी आई कैप में वेलोसिटी थी, टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी वो माइनस आई कैप में शिफ्ट हो गई। तो इस केस में मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहा, बट डायरेक्शन चेंज हुई। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि यहां पे एक्सेलरेशन हुआ?
100% कह सकते हैं। याद करो, मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी को 3 तरह से चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं, मतलब मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स का मेन फोकस होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होने का, डायरेक्शन पे वो ध्यान ही नहीं देते। तो कभी कभार वो जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है वो कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो 0 होता है। क्या वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है, वो फाइनल वेलोसिटी वो कहेंगे 10, फिर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वो कहेंगे 10, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल जो भी हो टाइम, आप कहोगे 10 माइनस वो तो 0 आएगा। जबकि वो भूल चुके हैं कि यहाँ पे जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो स्पीड नहीं है, बल्कि वो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है। सो लेट सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ t इक्वल टू 5 सेकेंड और यहाँ पे t इक्वल टू 10 सेकेंड जो है टाइम इंटरवल है, यानी बॉडी 5 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक चली। तो अब से अगर मैं एक्सेलरेशन पूछूं तो आप क्या कहोगे, एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल टाइम पे जो वेलोसिटी है, फाइनल टाइम मतलब ये, और फाइनल टाइम पे वेलोसिटी क्या है, 10 है, नहीं -10 है, -10, क्योंकि इसकी डायरेक्शन, इसको अगर मैं -x मानू, यानी -x डायरेक्शन, इसको +x मानू, तो यहाँ पे -i कैप आ जाएगा। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी फिर क्या आता है, माइनस सर इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या, इनिशियल टाइम पे जो वेलोसिटी है वो 10 + 10 मीटर पर सेकेंड है, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल क्या है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो क्या ये -20, क्या ये 5 आ गया, तो क्या ये -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन आ गई, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन आ गई। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो तो वो भी एक्सेलरेशन होती है। और दूसरा क्या कारण है, अच्छा दूसरा मतलब कि इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, इसका एग्जाम्पल दे दिया, और बोथ चेंज कैसे हो सकता है उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बोथ चेंज हो, बोथ चेंजेस, उसका एग्जाम्पल क्या है, यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, बस थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, बस थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये 10 मीटर पर सेकेंड से चला, और यहां पे जब ये दीवार के साथ टकरा गया, दीवार के साथ टकरा गया, तो इसकी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वो तो चेंज हो गई, और साथ ही साथ ये अब 20 मीटर पर सेकेंड से चला। तो इस केस में जरा देखो, पहले जो वेलोसिटी थी वो आई कैप में 10 मीटर पर सेकेंड थी, बाद में वो -i कैप में 20 मीटर पर सेकेंड हुई। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि इस केस में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों के दोनों चेंज हो गए, दोनों के दोनों चेंज हो गए। तो ये हमारा यहाँ पे जो है ये भी केस था। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सेलरेशन के बारे में सब कुछ बताया कि एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है, और वेलोसिटी 3 तरह से चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो, या एक्सेलरेशन, दोनों के दोनों चेंज कर दो। तो फिर मैंने आपको ये तो जनरल डेफिनेशन थी, फिर मैंने आपको जनरल फॉर्मूला भी बताया, और फिर मैंने आपको तीनों केस यहाँ पे बताए कि सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो तो उसका एग्जाम्पल, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो तो उसका एग्जाम्पल, दोनों के दोनों चेंज हो तो उसका एग्जाम्पल। अगर आप यहाँ पे टुडेज गोल पे आ जाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अरे नेट की यहाँ पे दिक्कत होती है, अरे हाँ, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा जो आज का जो गोल था वो क्या था, एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स, पहला इसका जो पार्ट था, तो उसमें क्या हमने ये डिस्कस कर दिया, हाँ सर, जनरल डेफिनेशन, जनरल फॉर्मूला, और वो 3 केसेस भी हमने देख लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है सर, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। सर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, तो देर किस बात की, यहाँ पे आप हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यहाँ पे हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। पहला टाइप, जिस तरह अगर आप याद हो जब हमने स्पीड पढ़ा था और वेलोसिटी पढ़ा था, स्पीड में 2 टाइप्स थे, एवरेज स्पीड, ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
सिमिलरली यहाँ पे भी दो ही टाइप्स है, कौन कौन से, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो पहली हेडिंग आप डालिए कि हमारा जो पहला टाइप है वो है एवरेज एक्सेलरेशन। अगर आपको, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, एवरेज एक्सेलरेशन को इस तरह लिख लेता हूं, ए सी सी और इसके ऊपर एन। ओके, अगर आपको याद हो तो मैं, अगर अभी तक तो आपको याद ही हुआ होगा कि एवरेज का क्या मतलब होता है। टाइम इंटरवल के बीच में अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए, टाइम इंटरवल के बीच में अगर पूछा जाए, एक मिनट मैं थोड़ा चार्जिंग पे लगाता हूं इसको, हाँ, टाइम इंटरवल के बीच में अगर आपको एक्सेलरेशन पूछा जाए तो वही होता है एवरेज एक्सेलरेशन। सो एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, इट इज द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग टाइम इंटरवल। ठीक है, मतलब आपसे 10 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड एक्सेलरेशन बता दो, वही होता है एवरेज, क्योंकि टाइम इंटरवल के बीच में पूछा जा रहा है। 100 सेकेंड के बीच में 10,000 सेकेंड तक जो है वो स्पीड बता या एक्सेलरेशन बता दो, ये भी हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, आप क्या फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन जिस, वो क्या होता है, टोटल चेंज इन, जिस तरह हमने एवरेज स्पीड पढ़ा था तो वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी पे दी टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टोटल टाइम, यहाँ पे टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो अगर आप यहाँ पे एब्रिवेशन के थ्रू लिखोगे तो एवरेज एक्सेलरेशन को एंगुलर ब्रैकेट में ये रखो, टोटल चेंज इन यानी डेल वी अपॉन डेल टी, ये होता है और इसका ही। तो एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन सॉरी जो वेलोसिटी का जो, सॉरी यहाँ पे मैं ये कहने जा रहा हूं कि चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। तो वेक्टर फॉर्म में ये होता है। ठीक है, हम इस पे बहुत चर्चा कर चुके हैं। तो यहां पे जरा देखिए, दूसरा है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इट इज द एक्सेलरेशन of a body at a particular instant of time, particular instant of time, थोड़ा हैंड राइटिंग संभाल लेना, instant of time। किसी, सपोज मैंने आपको बताया t इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बता दो, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन बता दो, t इक्वल टू 50 सेकेंड पे एक्सेलरेशन, तो ये जो मैं स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं, यही इसी का मतलब है कि मैं आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं। तो जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है वो होता है, क्या आप निकाल सकते हैं, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है वो dv अपॉन dt के बराबर होता है। इसका फील मैंने, जब मैंने ये बताया था आपको कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वो dx अपॉन dt होता है, कैसे निकाला, इसी से निकाला, बस हमने जो टाइम इंटरवल है वो बहुत कम कर दिया, टाइम इंटरवल बहुत कम कर दिया, तो ऊपर का जो है वो भी बहुत कम हो गया। तो इसी तरह हम यहाँ पे देखो, हमारे पास जो एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो है dx अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो dx अपॉन dt, बस वेक्टर फॉर्म में। इसी तरह जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास dv अपॉन dt के बराबर होता है। एक और फॉर्म होता है इसका यहाँ पे जरा देखो, क्या आपको ये पता है कि जो इसको, मतलब दूसरा जो मैं फॉर्म बताने वाला हूं उसको डिराइव करने के दो तरीके हैं। जो अभी मैंने आपको बताया, जो एक्सेलरेशन है वो dv अपॉन dt के बराबर होता है, हाँ सर। क्या आपको ये पता है कि जो v होता है वो dx अपॉन dt के बराबर होता है, हाँ सर। तो क्या मैं यहाँ पे जो dt है, dt यहाँ पे, यहाँ से जरा देखो, क्या dt की वैल्यू dx अपॉन v लिख सकता हूं, हाँ। अब इस dt की जो वैल्यू है वो इसमें पुट कर दो,
इसमें पुट कर दोगे। जैसे ही आप इसमें पुट कर दोगे तो क्या एक्सेलरेशन dv तो ठीक है, क्या dt की जगह dx अपॉन v आएगा, तो क्या ये v dv अपॉन dx फॉर्मूला बना? यस सर। तो दूसरा फॉर्मूला हमारे पास जो आया वो आया है एक्सेलरेशन v dv अपॉन dx भी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको मैं दूसरी तरह भी लिख सकता था। किस तरह लिख सकता था? यहां पे जरा देखो, एक्सेलरेशन dv अपॉन dt होता है। मैंने क्या कर दिया, तो ऊपर यानी ऊपर से भी dx से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे से भी dx से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कट जाएगा, ये अभी भी यही है। ओके, फिर मैंने क्या किया, थोड़ा रीअरेंज कर दिया। dv तो ठीक है, इस dx को नीचे ले आया, इंटू dx तो ठीक है, इस dt को dx के नीचे आया, इधर इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। तो क्या यहाँ पे dx अपॉन dt v होता है, तो dv अपॉन dx तो ठीक है, इंटू क्या ये v है, तो क्या ये v dv अपॉन dx ही हो गया? हाँ सर। तो दो तरह से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने आपको ये भी बताया, ठीक है। देखो ये तब यूज होता है, ठीक है, ये मैं आपको ये मिटा रहा हूं ये अभी तो, ठीक है, ये मैंने आपको जो है ना बता दिया कि कैसे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब मिटाने में टाइम लगेगा। हाँ, मिटा रहा हूँ, वेट कीजिएगा, इसको भी मिटाएगा तो भी जरूरी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आप मार्क करके रखिएगा कि ये हम तब यूज करते हैं जब एक्सेलरेशन, सॉरी, जब वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो। जब वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो तो उस केस में हम इस वाले को यूज करते हैं। एक वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तो हम एक्सेलरेशन इस वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसको हम तब यूज करते हैं जब वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स गिवन हो, फंक्शन ऑफ एक्स गिवन हो। आओ एग्जाम्पल के ही थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं, देखो यहाँ पे जरा, बाकी का क्वेश्चन तो हम बाद में ही करेंगे, बट यहाँ पे जरा देखो क्या। अच्छा, यहाँ पे तो x दिया गया है, ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो, एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ मैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के तौर पर, कल को अगर आपको ये दिया जाए कि जो वेलोसिटी है वो 9t² प्लस 2t है, तो आप मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, तो आप कहोगे v एज अ फंक्शन ऑफ t है, तो एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं dv अपॉन dt आ जाएगा, यानी dv अपॉन dt, यानी इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो क्या जाएगा, 18t प्लस 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का जो फंक्शन आया वो 18t प्लस 2 आया। बट कल को अगर मैं आपको दूं कि जो वेलोसिटी है वो 9x² प्लस x के बराबर है, तो आप कहोगे v जो है एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो जो एक्सेलरेशन है वो v dv अपॉन dx के बराबर आएगा। v तो 9x² प्लस x ही है, v तो 9x, dv अपॉन dx मतलब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, जैसे आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो पावर डाउन पावर -1, तो 18x प्लस 1। तो इस तरह आपको डिफरेंशिएशन तो आना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने dv अपॉन dt कर दिया और यहाँ पे मैंने dv अपॉन dx कर दिया। ये क्या है, dv अपॉन dx। तो जो है ना आपको ये तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अच्छा, तो ये भी यहाँ पे बात हुई, ठीक है, ये भी यहाँ पे बात हुई। तो थोड़ा क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आप बोर ना फील हो जाए। कहा जा रहा है कि एन एथलीट टेक्स 2 सेकेंड टू रीच द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज एवरेज एक्सेलरेशन। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है सर बता दो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, बता दो एवरेज एक्सेलरेशन निकालो। तो क्या आपको पता है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? आप कहोगे एवरेज एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं बल्कि टाइम इंटरवल के बीच में हमें क्या निकालना होता है, एक्सेलरेशन निकालना होता है। तो क्या आप यहाँ पे टाइम इंटरवल निकाल कर देख सकते हो? क्या यहाँ पे एन एथलीट टेक्स 2 सेकेंड टू रीच, क्या यहाँ पे सिर्फ 2 सेकेंड दिया है, क्या और कोई टाइम दिया गया है? आप कहोगे टाइम तो नहीं दिया गया है, बट ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे t0 इनिशियल टाइम होगा
और फाइनल टाइम हमारा 2 सेकेंड। ये कहने का मतलब है कि एक एथलीट 2 सेकेंड लेता है, इसका मतलब 0 से 2 सेकेंड लेता है, 0 से लेकर 2 सेकेंड। सो इनिशियल टाइम हमारा t इज इक्वल 0 और फाइनल क्या, इस टाइम इंटरवल के बीच में हमें एक्सेलरेशन निकालना है। हाँ सर एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है, यानी टोटल चेंज इन वेलोसिटी वो क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। एक बात हाँ यहाँ पे मैं भूल ही गया लिखना, ये कुछ और नहीं, देखो ये कुछ और ही, ये चेंज कैसे निकाल सकते हो आप, किधर गया ये जो मैंने ये v माइनस यू डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई निकाल, ये मैं उधर लिखना चाहता था एवरेज जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला था टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, वहां पे जाके लिखो कि टोटल चेंज अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी एफ माइनस टी आई, वो वहां पे लिखना चाहता था, गलती से मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो प्लीज अभी कंसिडर कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो हमारा जो टाइम इंटरवल ये है, तो इस टाइम इंटरवल के बीच में हमें एक्सेलरेशन निकालना है। हमने कहा एक्सेलरेशन v मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो क्या आपको v फाइनल पता है क्या सर? फाइनल वेलोसिटी होती है कि फाइनल टाइम पे वेलोसिटी होना। फाइनल टाइम क्या है हमारे पास 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे इसकी जो वेलोसिटी वो क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, क्या है 18, देखो एन एथलीट टेक्स 2 सेकेंड टू रीच द मैक्सिमम, यानी 2 सेकेंड पे इसकी जो वेलोसिटी है वो 18 किलोमीटर पर आवर है। फ्रॉम रेस्ट मतलब t इक्वल टू 0 पे इसकी जो स्पीड है वो 0 है, ठीक ना, ठीक है। यहाँ पे जो इनिशियल स्पीड है, सॉरी फाइनल स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, और जो इनिशियल स्पीड है वो 0 है, क्योंकि वो रेस्ट इससे स्टार्ट करता है। ठीक है, ओके सर, ये समझ में आया। बट यहाँ पे जरा देखो, टाइम हमें सेकंड में दिया गया है और जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, तो या तो आप सेकंड को आर में कन्वर्ट कर दो, या जो वेलोसिटी जो किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। ये बात मैं अभी कह दूंगा और बाद में कभी नहीं कहूंगा कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को, देखो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा, जब भी हम इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 5/18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। सर इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक सिंपल है कि जो किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है सर? 1000 मीटर के बराबर होता है। एक आर कितने सेकंड के बराबर होता है? 60 इंटू 60, 3600 सेकंड के बराबर होता है। क्या यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0 गए, क्या यहाँ पे 2 5 और 2 18 आ गया, तो क्या 5/18 ही आ गया, तो ज्यादा। तो अगर मुझे 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है, तो मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो कितना, क्या 18 कैंसिल हुआ, तो क्या 5 मीटर पर सेकंड आ गया? हाँ सर 5 मीटर पर सेकंड आ गया। तो क्या यहाँ पे आप फाइनल वेलोसिटी लिख सकते हैं क्या सर? वो 5 मीटर पर सेकंड है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टी फाइनल 2 है, इनिशियल टाइम ये है, तो क्या 5/2 यानी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर यहाँ पे यूनिट का भी ध्यान रखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आया। तो इस यहाँ पे मैंने आपको कि क्वेश्चन में कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करते वो बताया, और इंपॉर्टेंट बात बताई कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को, है ना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे यानी आप कहोगे सर 1000/3600 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई? मैंने इसका सिंप्लीफाइड वर्जन, हम यहाँ पे देखो काटना तो फिर भी है, अगर यहाँ पे आप 1000/3600 लिखो तो आपको काटना, तो मैंने काट के यहाँ पे लिख लिया ताकि आपका टाइम बच जाए। ये स्टैंडर्ड मेथड है, सिर्फ मैं नहीं बताता, हर कोई बताता है। देखो यहां पे जरा देखो दूसरा, यहां पे क्वेश्चन, अ बाइक ट्रैवलिंग टुवर्ड्स वेस्ट विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, kph मतलब किलोमीटर, p का मतलब पर, h का मतलब आर, टेक्स शार्प राइट टर्न एंड स्पीड चेंजेस टू 54 किलोमीटर पर आवर। इफ दिस टर्न टुक 5 सेकेंड, then find average acceleration of bike while turning। क्या क्या कहा जा रहा है कि ये ले लो, ये हमारा यहाँ पे वेस्ट की बात हुई, तो हमें ये बनाना पड़ता है,
ये हमारा नॉर्थ हुआ, ये हमारा साउथ हुआ, ये हमारा वेस्ट हुआ, ये हमारा ईस्ट हुआ। एक बॉडी है जो कि वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है सर, ये रहा वेस्ट की तरफ जा रहा है। क्या स्पीड है ना, ये यहाँ मतलब डायरेक्शन तो आपको दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। एक स्पीड है, सॉरी, एक यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक बॉडी है, एक या एक कार है जिसकी वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन हमारा ये है, कितना है 72 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से आप कर दो। जब आप 18 से 36, 18 × 4 करोगे, 18 × 4 करोगे तो आपको मिल जाएगा 72, तो 20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो क्या यहाँ पे ये 20 मीटर पर सेकंड से वेस्ट की ओर जा रहा है? ओके सर। फिर ये शार्प राइट टर्न लेता है, तो राइट टर्न इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे आते 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 इसने यहाँ पे राइट टर्न ले लिया, और राइट टर्न आते ही इसने अपनी जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर की। फिर से 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 18, और यहाँ पे शायद ये 3 से कटेगा, क्योंकि 30, हाँ 3 से कटेगा तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड आ गया? हाँ सर। अब यहाँ पे क्या निकालना हमें? अगर कह रहा है कि अगर ये इफ दिस टर्न टुक 5 सेकेंड्स, मतलब अगर ये t = 0 सेकेंड यहाँ पे स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे जब ये राइट टर्न लेता है तो यहाँ पे t = 5 सेकेंड हो जाता है। लैंग्वेज को समझो भाई, फिर से समझता हूँ कि बाइक जो है वो वेस्ट की ओर चल रही है। मैंने डायरेक्शन यहाँ पे बनाई पर डायग्राम यहाँ पे बनाया। वो उसकी जो स्पीड थी वो 72 किलोमीटर, जो कि 20 मीटर पर सेकंड होती है, और वो जाके आगे जाके राइट टर्न लेता है, राइट टर्न लेता है, और क्या इसकी स्पीड कैसे चेंज होती है? 254 किलोमीटर, जो कि 50 मीटर पर सेकंड होती है। अब कह रहा है कि इफ दिस टर्न टुक 5 सेकेंड्स, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे इसने t = 0 सेकेंड पे स्टार्ट किया है, तो इसने यहाँ पे t = 5 सेकेंड पे टर्न किया है, ठीक है। तो क्या हमारे पास जो यहाँ पे फिर से वही बात, क्या हमारे पास जो इनिशियल टाइम है वो क्या है? 0 है। क्या हमारे पास जो फाइनल टाइम है वो क्या है? 5 सेकेंड है। तो क्या हमारे पास जो इनिशियल स्पीड है, यानी टी इनिशियल पे जो हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल स्पीड होती है, t0 पे इसकी इनिशियल स्पीड क्या है? 20। बट क्या माइनस ये डायरेक्शन, अगर मैं इसको -x मानूं तो क्या ये -i कैप आएगा? हाँ, -i कैप हम यहाँ पे लिखते नहीं है, क्योंकि हम 1D मोशन की बात कर रहे हैं। तो सारी बातें यहाँ पे सिर्फ हम प्लस माइनस से खेल करते हैं। तो क्या -20 आया? हाँ सर, -20 मीटर पर सेकंड आया। क्या यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? ओ, यहाँ पे तो ये 2D का सवाल हो गया। यहाँ पे तो 2D का मतलब यहाँ पे सर ठीक है, यहाँ पे आई कैप आ जाएगा, 2D का नहीं, बट ठीक है, यहाँ पे आई कैप लिखना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पे 2D का सवाल नहीं है, बस यहाँ पे आई कैप जे कैप दोनों आ गया ना। हाँ, तो -20 क्या आएगा? आई कैप मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी? 15, और डायरेक्शन क्या है? ऊपर की ओर, यानी जे कैप, ऊपर की ओर यानी जे कैप, यहाँ पे जे कैप आ गया मीटर पर सेकेंड। तो क्या आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते कि एक्सेलरेशन जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी 15 जे कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी, माइनस तो अपना है बट इनिशियल वेलोसिटी का खुद का माइनस है, यानी -20 आई कैप डिवाइडेड बाय टी फाइनल 5 सेकेंड माइनस टी इनिशियल 0। तो यहाँ पे ये 15 जे कैप प्लस 20 आई कैप डिवाइडेड बाय 5 हो गया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि अगर आप ऊपर 5 कॉमन लेते हो तो क्या यहाँ पे 3 जे कैप प्लस 4 आई कैप बच गया डिवाइडेड बाय 5। क्या 5 से 5 कैंसिल हुआ? तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो 4 आई कैप, मैंने पहले आई कैप लिखा फिर 3 जे कैप यहाँ पे निकल गया। क्या जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो हमें ये निकल के आए। तो यहाँ पे ये तो मैंने क्वेश्चन किया, शायद आपको ये डाउट आएगा कि आपको कैसे पता कि इसने t = 0 सेकेंड पे स्टार्ट किया है।
यहाँ पे तो क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं गया है, इसने बस ये बताया कि इसको टर्न लेने में 5 सेकंड लग गए। तो क्या आपको कैसे पता कि t=0 सेकंड पे ही इसने यहाँ पे स्टार्ट किया था और 5 सेकंड? मैं आपको कह रहा हूं कि आप यहाँ पे कोई भी टाइम लो, मतलब आप ये मान लो कि जब ये इसकी जो स्पीड थी यानी 72 किलोमीटर यानी 20 मीटर पर सेकेंड जब इसकी स्पीड थी, आप अगर यहाँ पे मानोगे इसका यहाँ पे टाइम था सपोज 10 सेकेंड, तो फिर क्या होगा, फिर इसने 5 सेकेंड लिए, मतलब यहां से t=10 सेकेंड से 5 सेकेंड मतलब t=15 सेकेंड पे इसने टर्न किया है। फिर समझ रहे हो, अगर आप यहाँ पे इनिशियल टाइम ये लेते हो कि इसने जब इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड था वहां पे टाइम t=10 सेकेंड था, तो 5 सेकेंड के बाद इसका टाइम क्या होगा 15, तो 15 सेकेंड पे इसने यहाँ पे स्पीड चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज कर दी। कोई बात नहीं, जरा चेंज इन टाइम निकालो, यहाँ पे फाइनल टाइम 15 माइनस इनिशियल टाइम 10, क्या अभी भी 5 ही आ गया? हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे कौन सा जो है अज्यूम करते हो, कोई सा भी टाइम यहाँ पे अज्यूम करो, बट जनरली हम यहाँ पे t=0 जो है वो कंसिडर करते हैं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको डाउट आया होगा तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। तो शायद दूसरा प्रॉब्लम भी यू टर्न प्रॉब्लम है। अ कार ट्रेवलिंग, ठीक है, टाइम कितना हो गया? हाँ, अ कार ट्रेवलिंग अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, फिर से ईस्ट वेस्ट आया तो हमें ये बनाना पड़ता है। ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा वेस्ट, ये रहा ईस्ट, ठीक है। कितना हुआ है? कार ट्रेवलिंग अलोंग ईस्ट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ दिस मेक्स takes U-turn without changing speed. Okay, if turning took 5 seconds, then find the average acceleration while turn. कहने का मतलब क्या कह रहा है कि एक बॉडी है जो कि इस डायरेक्शन में चल रही है, इसकी जो स्पीड है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। 36 को मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 से कर दो, क्या 2 से गया तो क्या ये 10 मीटर पर सेकेंड आ गया? हाँ सर, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड आया। अच्छा, जाते 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 जब ये किसी यहाँ पे आता है किसी पोजीशन पे, तो ये जाके यू टर्न ले लेता है। क्या ले लेता है? यू टर्न ले लेता है, ठीक है। ओके सर, यू टर्न ले लेता है। तो इस यू टर्न लेने के बाद इसकी जो स्पीड है ना वो चेंज नहीं हुई। यहाँ पे देखो, विदाउट चेंजिंग द स्पीड, तो स्पीड तो भी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें बताना है कि अगर टर्निंग टुक 5 सेकेंड, हमें एवरेज एक्सीलरेशन, तो फील में आपको कराता हूं। एक गाड़ी है, ठीक है, वो गाड़ी जो है इस तरह समझो कि एक गाड़ी यहां पे है, गाड़ी चल रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से, इसने अब यू टर्न ले लिया। तो यू टर्न लेने के लिए इसने ऐसा कुछ किया होगा यहां पे, ठीक है, यू टर्न ले लिया मतलब इस तरह यू टर्न घूमा। यहां पे इसकी जो स्पीड थी वो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड थी, और यहां पे इसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हुई बल्कि डायरेक्शन ही चेंज हुई। यहाँ पे इस डायरेक्शन में यानी आई कैप में थी, यहाँ पे माइनस आई कैप में इसका जो है डायरेक्शन हो गया। तो हमें ये बताना है कि इसकी जो है इनिशियल एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा। तो डायग्राम जो है ना मैं अच्छी तरह से बनाता हूं और आपको समझाता हूं, ठीक है ना। इसका जो एक्चुअल डायग्राम बनेगा वो ये नहीं बनेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है, ये यू टर्न ले रहा है। तो डायग्राम भी अच्छी तरह से बना कि यहां से देखो, यहाँ पे बिग ब्लॉक है, इसकी जो यहाँ पे स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। अब ये क्या करता है, ये यू टर्न ले लेता है। क्या लेता है? यू टर्न ले लेता है। तो यू टर्न लेने के बाद इसकी स्पीड चेंज नहीं होती, बस डायरेक्शन चेंज होती है। तो अब यहाँ पे फिर से वही कह रहा है कि अगर टर्निंग यानी ये जो टर्निंग है वो 5 सेकंड लेता है तो आप एवरेज एक्सीलरेशन बता दो। क्या मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि सपोज इसने t=0 सेकंड पे टर्न लेना स्टार्ट कर दिया, तो t=0 सेकंड पे इसकी 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसको कितना टाइम लगता है? 5 सेकंड लगता है। तो यहाँ पे आते आते इसका टाइम कितना होगा? t=5 सेकंड हो जाएगा। तो आप वो फिर वही बात, आप कोई सा भी यहाँ पे टाइम लो, बस उसमें 5 सेकंड ऐड कर दो तो आपको यहाँ पे मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनिशियल टाइम यहाँ पे 0 सेकेंड है, फाइनल टाइम यहाँ पे 5 सेकेंड है, क्या यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 10 i कैप है, क्या यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी -10 i कैप है? हाँ सर। क्या एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी -10 i कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 i कैप डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम 5 माइनस इनिशियल टाइम दिस, तो क्या ये -20 i कैप डिवाइडेड बाय 5 आया? क्या ये -4 i कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया? यस, इसको भी हमने सॉल्व कर दिया। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को जरा देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को जरा देखिए। कह रहा है कि द थ्योरी पार्ट अभी रह चुकी है थोड़ी सी, है ना, उस पर भी मैं आता हूं, बट क्वेश्चन भी कर ले क्या, तो शायद आप बोर हो गए होगी थ्योरी से। द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस दिया गया है, ये हमें क्या बताना है कि व्हाट इज द पार्टिकल्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कब एट द इंस्टेंट ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। करते हैं इस बात पे करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, फिर से एवरेज एक्सेलरेशन t इक्वल टू 2 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके सर, ये बात है। कैसे अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। जबकि ये चुनिंदा सवाल है, बट चूंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर की तरह से बता रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, क्योंकि अगर आपको काइनेमेटिक्स में डाउट रहा तो आगे जाके आपको कुछ मजा नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, इसलिए मैं इतना बेसिक से सब कुछ बता रहा हूं। ओके, जबकि अगर ड्रॉपर स्टूडेंट हो तो उसको इतना ही नहीं बताया जाता है, उसको खट से इस तरह बताया जाता है। आप फ्रेशर हो तो इसलिए बताया जा रहा है। ओके, क्या है हमारा, हमें निकालना है पहले पार्ट में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, उसका और भी कंडीशन यहाँ पे गिवन है, बट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो पहले निकालना पड़ेगा ना, उस मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो निकालना पड़ेगा। हाँ, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पहले निकालना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या कहना जा रहा है। और दूसरे केस में एवरेज एक्सेलरेशन, तो क्या यहाँ पे हमें कैसे दिया जाएगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो या तो dv अपॉन dt के बराबर होता है, या वो एक्सेलरेशन v dv अपॉन dx के बराबर होता है। तो कैसे हम यहाँ पे, तो अगर इस केस में ये लगाने के लिए जो हमें क्या चाहिए, हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, और ये लगाने के लिए हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए। मैं सोचने का तरीका आपको बता रहा हूं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बात हुई तो हमें पता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या तो dv बाई dt के बराबर होता है, या तो v dv बाई dx के बराबर होता है। ये मैं तभी लगाऊंगा जब मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, ये मैं तभी लगाऊंगा जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है। तो हमें गिवन क्या है, हमें x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। तो आपको ऐसा फील हो रहा होगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं t के रेस्पेक्ट में, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं t के रेस्पेक्ट, तो क्या मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ t मिलेगा? हाँ मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो क्या मुझे ये फॉर्मूला मिला? हाँ। क्या अगर मुझे ये फॉर्मूला मिला तो क्या मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ क्या? हाँ। तो क्या मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल गई? हाँ। तो यहाँ पे जरा देखो, हमें जो गिवन है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये हमसे ये चलेगा। हमें जो गिवन है वो है x इज इक्वल टू, क्या गिवन है, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो अगर मैं इसको dx अपॉन dt लिख दूं, यानी डिफरेंशिएट कर दूं दोनों टाइम, क्या वो वही वेलोसिटी? हाँ सर। तो ठीक है, इसको यहां पे मिटा दे, dx अपॉन dt करते हैं तो 4t माइनस 3t स्क्वायर है। क्या dx अपॉन dt हमारी वेलोसिटी? हाँ सर, 4t माइनस 3t स्क्वायर। क्या हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला? क्या आप यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे हाँ सर, एक्सेलरेशन dv अपॉन dt होता है। कब? जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो। तो आप dv अपॉन dt मतलब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, अब v को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। सो v को जब आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 6t आ जाएगा, है ना। इसको dv बाई dt करोगे तो क्या आ जाएगा, 4t का आ जाएगा 4 माइनस
3 दिया, पावर डाउन यानी 6, 3 इंटू 2 6 दिया जाएगा। सिंपल है, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। तो क्या हमें एक्सेलरेशन मिल गया? कौन सा एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या ये फंक्शन ऑफ टाइम है? तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, हर टाइम पे अलग अलग है। अच्छा, फिर हमसे क्या पूछा जा रहा है? अब इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं। कह जा रहा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। चूंकि हमारी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो यहां पे हमें क्या बताया जा रहा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो चाहिए, ठीक है। कब चाहिए? एट द इंस्टेंट, यानी उस टाइम पे जिस टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा मैक्सिमम हो, क्योंकि इसको टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो टाइम तो इसको देना पड़ेगा। इसने डायरेक्टली टाइम ना देके इसने थोड़ा घुमाया कि उस टाइम पे बताओ जिस टाइम पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैसे किया? अब तो ये मिनिमम मैक्सिमा का सवाल होगा। मिनिमम मैक्सिमा का सवाल हुआ कि x जो है वो 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब है ना। आप ये कह सकते हो कि थोड़ा मतलब एडवांस लेवल है, क्योंकि जब भी एडवांस में क्वेश्चन आता है ना तो मिक्स कॉन्सेप्ट से पूछता है, मेंस में सिंगल कॉन्सेप्ट से पूछेगा। अगर मेंस में यही सवाल आता तो आपको सिर्फ ये कहा जाता व्हाट इज द पार्टिकल्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड या एट t इक्वल टू 3 से, वो टाइम डायरेक्टली गिवन है। जबकि यहाँ पे टाइम डायरेक्टली गिवन नहीं है, थोड़ा घुमाया गया है। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो कैसे निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमा? इसको मैं x t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा, dx अपॉन dt क्या आ जाएगा? 4t माइनस 3t स्क्वायर। dx अपॉन dt करने के बाद dx अपॉन dt को क्या करते हैं? 0 रखते हैं। तो जब आप 4t माइनस 3t स्क्वायर को 0 कर दोगे तो क्या t कॉमन लोगे तो 4 माइनस 3t बचेगा इज इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ पे t की वैल्यू या तो 0 या 4 माइनस 3t 0 हो जाएगा, तो t की वैल्यू 4 अपॉन 3 आ जाएगी। t की वैल्यू 4 अपॉन 3 आ जाएगी। तो क्या t की दो वैल्यू है? अब किस टाइम पे हमें एक्सिमम मिनिमम, तो उसके लिए क्या है? डबल डिफरेंशिएट कर दो इसको, डबल डिफरेंशिएट कर दो किसको? इसको t के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट मतलब पहले डिफरेंशिएट कर दो फिर से डिफरेंशिएट कर दो। पहले हमने क्या डिफरेंशिएट कर दिया, क्या निकल के आया? ये निकल के आया। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो d2x अपॉन dt स्क्वायर निकल के आएगा। 4 माइनस 3 2 आर 6t। क्या ये निकल के आया? हाँ सर। इसमें आप जब t इक्वल टू 0 डालोगे, इसमें जब आप t इक्वल टू 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जो d2 अपॉन dx है वो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब जब आप t इक्वल टू 4/3 रखोगे, इसमें जरा 4/3 रखोगे तो 6 इंटू 4/3, 3 1 3 2 तो 0 सॉरी 4 2 8, तो -4 आ गया, -4 आ गया। तो आपको अगर मैक्सिमम मिनिमा का सवाल पता है, जो कंसेप्ट पता है क्या है, जब भी यहां पे अगर d2 अपॉन dx जिस वैल्यू पे अगर पॉजिटिव आएगा वो उसके लिए मिनिमा होता है, और जिस वैल्यू पे वो नेगेटिव आए वो उसके लिए मैक्सिमा होता है। तो किस वैल्यू पे मैक्सिमा? t इक्वल टू 4/3 पे हमारी d2x अपॉन dt स्क्वायर माइनस आया, तो इसका मतलब t इज इक्वल टू 4/3 हमारे लिए वो टाइम है जिस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। तो क्या यहाँ पे मैं इसको काटकर ये देखो, इसको काटकर ये लिख सकता हूं, इसको काटकर ये लिख सकता हूं एट t इक्वल टू 4/3 सेकेंड, एट इक्वल टू 4/3 सेकेंड, क्योंकि हमने वो टाइम निकाला जिस टाइम पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो क्वेश्चन इस तरह होना चाहिए था, बट हमें घुमाया गया है। अच्छा, सो अब हमें क्या टाइम मिल गया? हाँ, क्या मिल गया? टाइम मिल गया 4/3 सेकेंड। तो क्या आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? एक्सेलरेशन 4 माइनस 6 इंटू टी की जगह 4/3, तो क्या ये -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया? हाँ सर, पहला पार्ट डन हो गया। सर दूसरा पार्ट एवरेज एक्सेलरेशन। सर वही बात, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? टाइम इंटरवल के बीच। क्या यहाँ पे टाइम इंटरवल गिवन है? टी इनिशियल भी गिवन है, टी फाइनल भी गिवन है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे जरा देखिए, वही कंसेप्ट, छोटी कंसेप्ट काम आएगा।
क्या इनिशियल टाइम गिवन है t इक्वल टू 0 और फाइनल, सॉरी t इक्वल टू 0 नहीं, t इक्वल टू 2 सेकेंड है ना, t इक्वल टू 2 सेकेंड है और 4 सेकेंड है। क्या हमारा जो टाइम इंटरवल है वो t इक्वल टू 2 सेकेंड से लेकर t इक्वल टू 4 सेकेंड है? हाँ सर। क्या हमारा इनिशियल टाइम ये हो गया? क्या ये t इनिशियल है? क्या हमारा ये t फाइनल हो गया? तो क्या मैं आपको अगर मैं कहूं कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बताओ, आप कहोगे इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल टाइम पे जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल टाइम पे जो वेलोसिटी है। क्या मैं यहाँ पे इस, अच्छा, अब मुझे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी है और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी निकालनी है। अब वेलोसिटी के लिए मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होना चाहिए। क्या वो हमें मिल गया? देखो हमने यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या ये v जो है वो 4t माइनस 3t स्क्वायर, क्या ये आ गया? इसमें पहले t इक्वल टू 2 रख दो, यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड अगर आप यहाँ पे रखोगे तो 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। 4 टू आर 8 माइनस 4 3 आर 12, तो क्या माइनस 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो क्या हमारी इनिशियल वेलोसिटी माइनस 4 मीटर पर सेकेंड आ गई। फिर t इक्वल टू 4 सेकेंड यहाँ पे रख दो, t इक्वल टू 4 सेकेंड इस वाले में रख दो, तो क्या मिलेगा? v विल बी इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 स्क्वायर यानी 16। क्या यहाँ पे 4 4 और 16, क्या यहाँ पे ये 48 आ गया क्या, है ना? तो क्या ये यहाँ पे माइनस 16 आ गया। देखो 16 इंटू 3 कितना आएगा? ये 30 प्लस 18 आएगा, 48 आएगा। जाहिर सी बताओ कि 48 आ गया। तो 48 माइनस 16 आ गया, ठीक है ना? 16 कैसे आ गया, सॉरी सॉरी, 48 में से 16 गया, 16 मतलब 48 में से 16 गया तो कितना बचा? 32 बचा, माइनस 32। देखो 48 में से 16 गया तो 32 बचा, जाहिर सी बात है। ओके, तो क्या हमें जो है t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी मिली। सर क्या हमारे लिए ये फाइनल वेलोसिटी? हाँ सर, 32 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हम अब एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या? सर हाँ, निकाल सकते हैं। क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी? क्या हमारे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस 32 है, ठीक है। क्या हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो, अरे यार, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो, एक मिनट, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? -4 है, डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम क्या है? 4 है, माइनस इनिशियल टाइम क्या है? 2 है। तो क्या ये -32 प्लस 4 हो जाएगा? क्या ये -28 आया? क्या डिवाइड बाय 4 माइनस 2 आया? तो क्या ये 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन निकल के आ गए, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो है वो ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो दूसरी बात, इंस्टेंट एक्सेलरेशन और एक सवाल करते हैं, ठीक है, और एक सवाल करते हैं, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें गिवन है कि v जो है वो फंक्शन ऑफ x है, तो हमें a एज अ फंक्शन ऑफ x निकालना है। बहुत सरल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि a एज अ फंक्शन है, हमें इंस्टेंट एक्सेलरेशन निकालना है। उसके लिए दो फॉर्मूला है, dv अपॉन dt या एक्सेलरेशन v dv अपॉन dx होता है, ठीक है। जब v एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगा दो, जब v एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगा दो, बस। यहाँ पे v एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? v dv अपॉन dx, ठीक है। तो से पहले जरा dv अपॉन dx निकालो। क्या v दिया गया है ये, तो dv अपॉन dx क्या आएगा? इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। क्या ये 4x प्लस 3 अपॉन 2 रूट x आ जाएगा? हाँ, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। आपको अगर पता नहीं है, रूट एक्स को 1/2 लिख सकते हैं मैं, तो इसका डिफरेंशिएशन पावर डाउन पावर -1। तो क्या ये 1/2 एक्स की पावर -12 आ गया? तो क्या ये 1/2 रूट एक्स नहीं आया? हाँ, ठीक है। ये सर ये समझ में आ गया, ठीक है। इसको मिटाता हूँ, एक मिनट, मिटाता हूँ। ओके,
तो क्या डी वी अपॉन डी एक्स आया, तो क्या आप वी क्या है हमारे पास 2x² प्लस 3√x, ठीक है, इंटू 4x प्लस 3/2√x। बस अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यहां से यहां मैंने इसको लिया ना, क्या आ जाएगा 2x² को पहले 4x प्लस 4x से मल्टीप्लाई करो, यानी पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस, फिर 3√x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3√x से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 3/2√x, ठीक है। यहाँ पे इसको अंदर लेके जाओ तो 4×8x³ आ जाएगा, प्लस 2 कैंसिल तो 3 नहीं, 2 कैंसिल, हाँ 3x² अपॉन √x आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसको जब आप ये कर दोगे तो बस ये है ना 4×12 और √x इंटू एक्स हो जाएगा x⁻3/2। कैसे सर, रूट एक्स इंटू एक्स, √x को लिख सकता हूँ x⁻1/2 इंटू एक्स को लिख सकता हूँ x⁻1। जब बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड तो x⁻1/2 प्लस 1, तो क्या x⁻3/2 आई, हाँ सर। तो यहाँ पे आ गया प्लस 3×3 = 9, √x से √x कैंसिल, 9/2। तो क्या यहाँ पे अगर आप देखोगे 8x³ है प्लस 3 तो ठीक है, क्या ये x² अपॉन, देखो क्या ये x² अपॉन x⁻1/2 है, जब क्या होता है इसको डिवीजन होता है तो क्या हम ये कहते हैं कि व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन, तो क्या मैं 2 - 1/2 करूंगा तो क्या ये 3/2 आ जाएगा, हाँ सर। तो क्या ये क्या हो गया x इन 3/2 प्लस 12 x⁻3/2 प्लस 9/2। तो क्या यहाँ पे जो आया तो 8x³ प्लस क्या ये लाइक टर्म्स है, हाँ सर। तो क्या ये 12 प्लस 3 15 हो जाएगा x3/2, क्या ये 9/2 आ जाएगा। क्या a एज अ फंक्शन हमें टाइम मिल गया, ये क्या एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये मिल गया, हाँ सर। तो ये इसका आंसर है। अब रिटार्डेशन के कंसेप्ट से आने से पहले हम इसका, सॉरी, रिटार्डेशन के क्वेश्चंस में आने से पहले हम इसका पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं। पहले मैं यहाँ पे पानी पी लेता हूँ रे। तो चलिए थियरी को थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो अभी तक जो हमारा जो कहानी थी वो क्या थी, एक्सेलरेशन और इसके टाइप्स, जिसमें मैंने आप ये सब बताया, ठीक है। इसको फिर से डिस्कस नहीं करते। अब कहानी को ऐसे आगे कैसे बढ़ाएंगे, कहानी को ऐसे आगे ऐसे बढ़ाएंगे कि मैंने आपको ये बताया कि जो एक्सेलरेशन है उसका क्या मतलब है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है सर, ये आपने बताया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक्सेलरेशन का जो काम है वो वेलोसिटी को चेंज करना होता है। दूसरा नजरिया है, एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को चेंज करना। अब वेलोसिटी चेंज 3 तरह से हो सकती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करो या डायरेक्शन चेंज करो या दोनों के दोनों चेंज करो। अब जो ये मैग्नीट्यूड है ना, इधर देखो, आपको ये पता है क्या, जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वही होता है स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्पीड। मतलब आपको मैंने ये बताया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। यहां पे मैंने लिया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो यहां पे जरा देखो कि एक्सेलरेशन का काम है चेंज, वेलोसिटी को चेंज करना। अब वो 3 तरह से कर सकता है, बट ये जो मैग्नीट्यूड चेंज है ना, इसमें 2 केसेस आते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो मैग्नीट्यूड को 2 तरह से चेंज कर सकता है। या तो इसको मैं यहां पे मिटा देता हूं, ठीक है ना, यहां पे इसको थोड़ा मिटा देता हूं यार, मिट जा भाई। हाँ, 2 तरह से यहां पे चेंज कर सकता है। या तो वो स्पीड को बढ़ा देगा, स्पीड को बढ़ा देगा, बात को समझना, फिर से थोड़ा ब्रेक हो गया कि एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी का
चेंज करना। और वेलोसिटी को तीन तरह से चेंज किया जा सकता है, बट मैं अभी फोकस किस पे कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड पे। यानी एक्सेलरेशन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दो तरह से चेंज कर सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है उसको दो तरह से चेंज कर सकता है। या तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उसको बढ़ा दे, या तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर दे, या तो उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर दे। ठीक है, अगर जो एक्सेलरेशन है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी को इंक्रीज करता है तो हम उसको कहते हैं कि ये जो है इसको हम कहते हैं स्पीड अप केस। क्या कहते हैं, स्पीड अप केस। स्पीड अप केस मतलब कि एक्सेलरेशन ने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया, और अगर एक्सेलरेशन ने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को डिक्रीज कर दिया तो हम ये कहते हैं ये स्लो डाउन केस है। अब यहां पे सवाल आता है कि कब एक्सेलरेशन जो है वो मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा और कब इसको डिक्रीज करेगा, यानी स्पीड अप केस का क्या कंडीशन है और स्लो डाउन केस का क्या कंडीशन है। आओ यहां पे आगे चलते हैं और यहां पे हेडिंग डालिए कंडीशन फॉर, क्या डालिए हेडिंग, कंडीशन फॉर पहले कंडीशन फॉर स्पीड अप एंड स्लो डाउन केस, स्पीड अप एंड स्लो डाउन केस। हेडिंग डालिए आप, ठीक है। अच्छा, पहले हम डिस्कस करते हैं स्पीड अप का। स्पीड अप का, स्पीड अप कब होगा, देखो दो यहां पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, एक ये और दूसरा ये। यहां पे जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो v इस डायरेक्शन में, और जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में। यहां पे वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो कहने वाली बात यह है, अगर मैं इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेता हूं और इसको नेगेटिव मान लेता हूं, तो यहां पे जो एक्सेलरेशन है, यहां पे जो एक्सेलरेशन है क्या वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। क्या जो वेलोसिटी जो है क्या वो नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन। यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में। जरा इनका प्रोडक्ट निकालो, a इंटू वी क्या होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और इनका जरा प्रोडक्ट निकालो, क्या आ जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कहने वाली बात यह है कि स्पीड अप केस तभी होगा जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हो। अब सेम डायरेक्शन जो है वो दो तरह हो सकते हैं, दोनों के दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में हो या दोनों के दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में हो। ठीक है, स्पीड अप केस यानी एक्सेलरेशन तभी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेगा जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, यानी या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव में हो या दोनों के दोनों नेगेटिव में हो। इसी को यानी है ना, दो अलग अलग कंडीशन ना बना के एक ही कंडीशन यहाँ पे बनाया गया है। जो कंडीशन है वो ये है कि एक्सेलरेशन डॉट प्रोडक्ट विद वेलोसिटी वो पॉजिटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। जब भी एक्सेलरेशन को जब आप डॉट करोगे, यानी तो डॉट प्रोडक्ट आ गया ना, एक्सेलरेशन डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आपने वेक्टर में पढ़ा होगा। जब आप एक्सेलरेशन को डॉट प्रोडक्ट करते हो किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो स्पीड अप केस है। इसका मतलब या तो दोनों के दोनों जो है ये पॉजिटिव तभी आएगा जब दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों नेगेटिव। ओके सर, अब यहाँ पे दूसरा आ जाइए बी पार्ट, स्लो डाउन केस। स्लो डाउन केस, स्लो डाउन केस कब पॉसिबल है, स्लो डाउन केस का, कि यहां पे जरा देखो, यहां पे ये बॉडी है
और यहां पे ये जो बॉडी है, यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। अगर मैंने इसको प्लस माना, इसको माइनस माना, तो क्या मुझे ये बता सकते हैं, क्या मुझे यहाँ पे बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। क्या ए डॉट वी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आ गया? हाँ। क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। क्या वेलोसिटी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव है। क्या ए डॉट वी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आ गया? हाँ सर। तो स्लो डाउन तभी होगा जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव होना पड़ेगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है वेलोसिटी को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो तब जाके ये स्लो डाउन केस है। जब दोनों के दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो तब हम कहते हैं, इसी स्लो डाउन केस को हम रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन का मतलब है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो, उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन, या उसको कहते हैं स्लो डाउन केस। अब रिटार्डेशन जो है ना, इसका नाम एक और है डिसिलेरेशन। डिसिलेरेशन इसका और नाम है। अब यहां पे ना बहुत सारे, क्योंकि 9th या 10th तक जो स्टूडेंट होता है उसको ये होता है, सर हमने तो पढ़ा था कि रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नहीं, रिटार्डेशन का मतलब सिर्फ नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता है, सिर्फ नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता है। मतलब सिर्फ नेगेटिव एक्सेलरेशन ये भी कहना गलत है। रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता है। रिटार्डेशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। अब यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आई, बट क्या यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आई? नहीं। तो आपने सिर्फ ये केस पकड़ा कि वेलोसिटी पॉजिटिव में है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, तो आपने कहा कि हाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव है। आपने इस केस को तो देखा ही नहीं। तो इसीलिए क्या है कि दो केसेस पॉसिबल है, या तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है, यानी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो, वेलोसिटी, दो केसेस पॉसिबल है। अब इन दो केसेस को मिला के जो कंडीशन बनाया गया है वो क्या है, जरा देखो। क्या ए डॉट बी नेगेटिव निकल रहा है? हाँ। क्या यहाँ पे भी ए डॉट बी नेगेटिव निकल रहा है? हाँ। तो एक्सेलरेशन को जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे वेलोसिटी के साथ, अगर वो नेगेटिव आता है तो ये जो है स्लो डाउन का केस है। क्या है? स्लो डाउन का केस है। तो मैंने यहाँ पे स्पीड अप और स्लो डाउन का केस आपको आसानी से यहाँ पे मैंने आपको बताया। जरा यहाँ पे इस प्रॉब्लम को जरा देखिए फिर। हाँ, इस प्रॉब्लम को जरा यहाँ पे देखिए, इस प्रॉब्लम को जरा देखिए। सिंगेज का क्वेश्चन है, ठीक है ना, सिंगेज का क्वेश्चन है। कहते हैं कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली, मतलब स्ट्रेट लाइन, एट t इक्वल टू 0 सच दैट इट्स पोजीशन सच दैट इट इज, अच्छा, पोजीशन वेलोसिटी v, क्या कहते हैं, सच दैट इट इज वेलोसिटी, यहाँ पे सॉरी पोजीशन नहीं है, सच दैट इट इज वेलोसिटी v changes with time t according to the equation this. Find time interval for which the particle retards. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या दिया गया है कि v जो है वो t स्क्वायर माइनस t है। तो आपको ये बताना है, वो टाइम इंटरवल आपको बताना है, वो टाइम इंटरवल आपको बताना है जिस टाइम इंटरवल में जो बॉडी है वो रिटार्ड करती है, यानी वो स्लो डाउन हो जाती है। इसका मतलब आपको वो टाइम इंटरवल बताना है जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहता है कि आपको वो टाइम इंटरवल फाइंड आउट करना है कि जिस टाइम इंटरवल में ये पार्टिकल रिटार्ड करे, मतलब वो टाइम इंटरवल फाइंड आउट करना है जिस टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी बिल्कुल अपोजिट है। तो अब इसकी क्या कंडीशन है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट? वो ये है कि एक्सेलरेशन को डॉट प्रोडक्ट करो वेलोसिटी के साथ, वो नेगेटिव होना चाहिए। यही तो कंडीशन है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये कहते ना
कि मतलब अगर आप 10th के कंसेप्ट से चले जाते कि रिटार्ड तभी करेगा जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो आप क्या करोगे, इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, dv बाई dt, इसको dv बाई dt करोगे तो 2t माइनस वन, तो आप कहोगे 2t माइनस वन जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए। फिर क्या करोगे आप, 2t जो है वो लेस देन वन होना चाहिए, t लेस देन वन बाई टू हो जाएगा। अब t लेस देन वन बाई टू हो जाएगा तो आप कहोगे कि जो टाइम है वो इंटरवल जीरो से लेकर वन बाई टू होगा, क्योंकि लेस देन जीरो करोगे तो इसका मतलब है t बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से वन बाई टू, इसका ये मतलब है। बट चूंकि माइनस इंफिनिटी से जीरो तक जो मतलब नेगेटिव तो नहीं हो सकता टाइम, वो तो वो जो इंटरवल है वो काट दिया गया है, तो सिर्फ पॉजिटिव को यहाँ पे कंसिडर किया गया है। तो आप कहोगे सिर्फ जो t बिलोंग्स टू जीरो कॉमा वन बाई टू, ये जो है ना ये हो जाता है यहाँ पे गलत, ये अधूरा जवाब है, ये हो जाता है यहाँ पे गलत। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पे गलत। क्यों क्यों हो जाता है यहाँ पे गलत, अधूरा नहीं है बट गलत है, अधूरा नहीं बोलना चाहिए मतलब गलत है। क्यों, क्योंकि आपने आधी कंडीशन लगाई ना भाई, आपने सिर्फ वो वाले पहले केस को देखा था, दूसरे केस को देखा ही नहीं। तो क्या करना है, a डॉट वी को नेगेटिव करना है, न कि a को नेगेटिव करना है। तो v तो आपको गिवन है, a भी आपने निकाला, आप क्या करना है, a डॉट वी 2t माइनस वन डॉट टी स्क्वायर माइनस टी। अब डॉट तो मैंने लगाया और यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, दोनों के दोनों आई कैप में ही है, आई कैप में ही है, तो जब आप मल्टीप्लाई हो तो ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसको मैं 2t माइनस वन तो लिख सकता हूं और यहां से t कॉमन निकालूंगा, ठीक है, t कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे t माइनस वन बच जाएगा। तो इसको मैं 2t माइनस वन, t को मैं t माइनस जीरो और इसको मैं t माइनस वन लेस देन जीरो करता हूँ। यहाँ पे ना वेवी करो मेथड, इनइक्वालिटी जब हम मैथ्स में पढ़ते हैं, इनइक्वालिटी जब हम मैथ्स में पढ़ते हैं तो वहां पे हम वेवी करो मेथड पढ़ते हैं, वेवी करो मेथड पढ़ते हैं। तो अगर आपको ये मतलब जो इसके बाद में जो करने वाला, अगर आपको वो समझ में नहीं आता है, इसका मतलब अपनी इनइक्वालिटी में वेवी करो मेथड नहीं पढ़ा है, उसको जगह पढ़िए, फिर आपको ये समझ में आएगा जो मैंने इसके बाद किया है। फिर इसके बाद हम ये डायग्राम बनाते हैं, जैसे मतलब नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, नंबर लाइन में इससे निकलेगा वन बाई टू, इससे निकलेगा जीरो, इससे निकलेगा वन। तो वन बाई टू यानी क्या करते हैं कि इसको जीरो के बराबर करते हैं, जीरो के बराबर करोगे तो टी की वैल्यू वन बाई टू, इसको जीरो के बराबर करोगे तो की वैल्यू जीरो, इसको जीरो के बराबर करोगे टी की वैल्यू वन। तो फिर क्या हम करते हैं, इसको नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं। तो जीरो इधर आएगा, वन इधर आएगा, तो हाफ भी कुछ इधर आएगा, तो इसी तरह से बनाते हैं। मान लो जीरो इधर है, हाफ इधर है और वन इधर है। फिर क्या है कि चूंकि टी को जरा देखो, टी इधर है, इधर है, इधर है, इनकी जो कोफिशिएंट्स है वो क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे वन वो भी पॉजिटिव है, यहाँ पे वन वो भी पॉजिटिव है। क्योंकि टी का कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो हमें क्या चाहिए, वो टाइम इंटरवल चाहिए जहां पे ये नेगेटिव हो। तो कौन कौन से, एक तो ये आ जाएगा और एक तो ये, सॉरी एक तो ये आ जाएगा, ठीक है, एक तो ये टाइम इंटरवल आएगा, एक ये। क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो तो हमारा कैंसिल ही हुआ। तो हमारा जो आंसर है वो ये टाइम इंटरवल है, यानी टाइम जब बिलोंग्स टू हाफ से लेकर वन, तो ये हमारा वो टाइम इंटरवल है जिस टाइम इंटरवल में जो बॉडी है वो रिटार्ड करेगी। देखो आंसर में फर्क देखो, यहाँ पे जीरो से हाफ आपने किया, जीरो से हाफ, जबकि उसमें तो वो एक्सेलरेट कर रही है, स्पीड अप केस है, ठीक है ना, स्पीड अप केस है, आपने बिल्कुल ही अपोजिट दिया था। तो आंसर यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि रिटार्ड का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं होता है, ए डॉट बी का नेगेटिव होता है। फिर से रिटार्डेशन का कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, नेट का यहाँ पे थोड़ा पता नहीं यहाँ पे अभी क्या हो रहा है। हाँ, a car moving with velocity 20 meter per second is brought to rest in 5 seconds by applying calculate the retardation of the car। मतलब क्या है कि एक कार है, सॉल्यूशन पे आते हैं, एक कार है मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से वो चल रही है। अब इसने, अब ये जाके 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 इसने ब्रेक्स अप्लाई किए होंगे, तभी तो ये होता है, ब्रेक्स जो है ना अप्लाई किया होगा तभी तो ये रेस्ट में आएगा। तो फाइनल यहाँ पे क्या, जो फाइनल स्पीड है वो क्या आ जाएगी, जीरो।
और 5 सेकंड इसको लग रहे हैं। मतलब अगर इसने यहाँ पे t = 0 सेकंड से स्टार्ट किया होता तो यहाँ पे t = 5 सेकंड होगा। अच्छा, तो हमें रिटार्डेशन फाइंड आउट करनी है, यानी हमें एवरेज एक्सेलरेशन ही फाइंड आउट करनी है, बस उसको रिटार्डेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लो डाउन का केस है ना, क्योंकि स्पीड 20 से 0 आ गई तो स्लो डाउन का केस है। ऐसा समझो कि एक बाइक वाला है, ठीक है, एक बाइक वाला है, तो बाइक पहले खड़ी थी, बाइक वाला आया तो उसने बाइक को स्टार्ट कर दिया, एक्सेलरेटर दबाया, एक्सेलरेटर जैसे ही दबाया तो क्या उसकी जो स्पीड है 0 से कुछ हुई होगी, सपोज 40 km/h, तो क्या पे स्पीड अप केस है कि स्लो डाउन केस है? स्पीड अप केस है। इसका मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे। बट जब इस बाइक वाले को रुकना होगा तो रुकने के केस में क्या करेगा? वो ब्रेक्स अप्लाई करेगा। ब्रेक जैसे ही अप्लाई करेगा, सपोज मतलब वो यहाँ पे है, अभी इसकी स्पीड जो है लेट सपोज 50 km/h है, 50 km/h है, तो इसको अब रुकना है, तो रुकने के लिए अब ये ब्रेक्स अप्लाई करेगा। जो ब्रेक्स वो अप्लाई करेगा वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा पीछे की डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में है, तो अभी पीछे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा और आते 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 ये जो है ना इसको कम करते जाएगा, रिटार्ड करते जाएगा, कम करते 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 इसको 0 पे ले आएगा, तो ये फाइनली यहाँ पे रुक जाएगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0। इसी तरह यहाँ पे किया गया कि एक कार है जो कि 20 मीटर से पर सेकंड चल रही है, अब इसने ब्रेक्स जबकि यहाँ पे नहीं दिया है बट अंडरस्टूड है, इसने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं, तो ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जो है इसको 5 सेकंड लगते हैं रेस्ट में आने के लिए, यानी v0 होने में। तो आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और वो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो वो रिटार्डेशन हम उसको कहते हैं, स्पेशल नाम देते हैं रिटार्डेशन, क्योंकि ये स्लो डाउन का केस है। तो वही है, एवरेज एक्सेलरेशन ही निकालना है। फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2 डिवाइडेड फाइनल टाइम -1 डिवाइडेड, तो क्या ये -20/5 है? क्या ये -4 मीटर/सेकंड² आ गया? यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आनी ही थी क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव थी, एक्सेलरेशन नेगेटिव ही आएगी। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। तो लास्ट सवाल आज का यहाँ पे करते हैं, वो है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड बाय दिस इफ कांस्टेंट वेलोसिटी इज अचीव्ड बाय द पार्टिकल इज गिवन बाय v c। देन यहां पे सब एक्सेलरेशन जो है वो 75v² माइनस 30v प्लस 3 दिया गया है, ठीक है सर, ये दिया गया है, ठीक है ना, ये दिया गया है, और हमें पूछा जा रहा है कि इफ कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव्ड बाय द पार्टिकल इज vc, तो आपको वो vc बताना है। यहां पे जरा एक बात बताता हूं, यहां पे एक नोट लिखो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना दोनों के दोनों चेंज हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। अंडरस्टूड बात है, एक्सेलरेशन 0 है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, ठीक है, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर एक्सेलरेशन आ गया तो वो वेलोसिटी को चेंज करेगा, तो बट वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। या आप उल्टा भी लिख सकते हो, एक्सेलरेशन अगर 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या गया, अब यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे लाएंगे कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी vc है तो आपको वो vc बताना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके एक्सेलरेशन को 0 रख दो। जैसे आप एक्सेलरेशन को 0, क्यों 0 रखा? क्योंकि आपको कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन का 0 होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या 75v² माइनस 30v प्लस 3 आया, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह 75v² माइनस 30v प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे मैं 3 कॉमन निकाल सकता हूँ क्या? हाँ, 3 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, 3 2 are 6 और 3 2 6 3 5 are 15 v² माइनस 10v आ जाएगा और प्लस 1 आएगा इक्वल टू 0। तो क्या 3 उड़ गया, 3 को जब मैं यहाँ 3 उड़ गया तो 25v² माइनस 10v प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो आपको जब स्प्लिट कैसे करोगे, ऐसे स्प्लिट करना है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई वो सम कैसे करोगे, 25v², अगर मैं यहाँ पे माइनस v कर दूं, माइनस v कर दूं, प्लस 1 कर दूं तो क्या आ जाएगा, हाँ माइनस माइनस 10 और ठीक है आ गया ना, हाँ आ गया, तो इक्वल टू 0। क्या करना है, यहाँ से 5v आपको कॉमन दिख रहा होगा तो यहाँ पे 5 बच जाएगा v माइनस यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे -1 अगर आप कॉमन निकालोगे यानी माइनस कॉमन निकालोगे, -1 कॉमन निकालोगे तो 5v माइनस 1 बच जाएगा इक्वल टू 0। या यहाँ पे 5v माइनस 1 इंटू 5v माइनस 1
ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे या तो ये 0 या तो ये 0, तो ये तो एक ही बात हुई ना, क्योंकि ये एक ही ये है। तो 5v-1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब v जो है वो 1/5 मीटर पर सेकेंड है। तो vc की जो वैल्यू है, ये तो vc है। हाँ, क्वेश्चन में क्या गया था कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी vc है तो बता। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक्सेलरेशन का होना जरूरी है। तो यहां से इसको सोल्व करते 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 हमें vc की वैल्यू ये आ गई। करेक्ट है, 1/5। तो ये था आज के लिए। तो ठीक है, हमारा जो आज का जो गोल था, शायद हमने सारा जो है कंप्लीट कर दिया। ठीक है, हमारा आज का जो गोल था वो सारा कंप्लीट कर दिया। एक्सेलरेशन और जनरल डेफिनेशन और जनरल फॉर्मूला टाइप्स हमने देखे। ठीक है, हमने स्पीड अप केस दिया, स्लो डाउन केस दिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, तो सब हमने किया। तो आज के लिए इस वीडियो को इधर ही रखते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।